नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RRGK के ज्वाला में। प्यारे दोस्तों, आज हम आप लोग के बीच में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा और यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2026 के लिए स्पेशल क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हमने आप लोगों के लिए उन 60 चुने हुए क्वेश्चन को लिए हैं जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, यह क्लास आप लोग की डिमांड पर बनाया गया है, जिसमें हमने यूपी जीके स्पेशल, ज्योग्राफी, करंट अफेयर और जीएस को भी शामिल किया है। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अपने आप को आजमा लेना कि आपके अंदर कितना क्वेश्चन सही करने का हिम्मत है, कितने क्वेश्चन का आप सही आंसर दे पाते हैं और पेपर में आपका कैसा परफॉर्मेंस रहेगा, यह अपने आप को आजमा लें। तो चलिए बिना किसी देरी किए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1, उत्तर प्रदेश के किस शहर को ग्रास ऑन द ईस्ट के नाम से जाना जाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कन्नौज को, क्योंकि उत्तर प्रदेश के कन्नौज शहर को ग्रास ऑन द ईस्ट के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यूपी के किस जिले में देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब बनाया जा रहा है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, दादरी गौतम बुद्ध नगर में, क्योंकि यूपी के दादरी जिले में देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब बनाया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ये आपकी स्क्रीन पर। बटेश्वर मेला जो पशुओं के लिए प्रसिद्ध है, यूपी के किस जिले में लगता है? वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सभी दोस्तों को बताना है कि जो बटेश्वर मेला है, जो पशुओं के लिए फेमस माना जाता है, वह यूपी के किस जिले में लगता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, आगरा में, क्योंकि बटेश्वर मेला जो पशुओं के लिए खास तौर से लगता है, जिसमें पशु यानी जानवरों का खरीदारी और बिक्री होता है, वह मेला यूपी के आगरा शहर में लगता है। इसलिए ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बलिया, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो सबसे पूर्वी जिला है वह बलिया को माना जाता है। इसलिए ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5, ठाकुर दरिया सिंह का संबंध उत्तर प्रदेश के किस स्थान से है जो 1857 की क्रांति के नायक थे? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, फतेहपुर से, क्योंकि 1857 की क्रांति के जो नायक थे ठाकुर दरिया सिंह, वह फतेहपुर से थे। इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर निर्मित है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बेतवा नदी पर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना है वह बेतवा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7, ये आपकी स्क्रीन पर। यूपी में सुरहा ताल पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बलिया में, क्योंकि यूपी में जो सुरहा ताल पश्चिम बिहार है वह वर्तमान बलिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8, ये रहा स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला टेराकोटा शिल्प के लिए प्रसिद्ध माना जाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गोरखपुर, क्योंकि उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जिला टेराकोटा शिल्प के लिए फेमस माना जाता है। इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो आप सभी लोगों को बताना है कि जो ओबरा ताप विद्युत केंद्र है उसकी स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सोवियत संघ के, सोवियत संघ यानी रूस, क्योंकि जो ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना हुआ है वह सोवियत संघ यानी रूस के सहयोग से हुआ है। इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश के किस जिले में थारू जनजाति के लिए संग्रहालय बनाया गया है? वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप सभी लोगों को बताना है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में थारू जनजाति के लिए संग्रहालय बनाया गया है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बलरामपुर में, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में थारू जनजाति के लिए संग्रहालय बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 ये आपकी स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सुजेता कृपलानी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुजेता कृपलानी जी थी, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, सैयद सलार मेला उत्तर प्रदेश में कहां आयोजित किया जाता है? वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप सभी लोगों को बताना है कि जो सैयद सलार मेला है वह उत्तर प्रदेश के किस जिले में यानी कहां पर आयोजित किया जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बहराइच में, क्योंकि सैयद सलार मेला उत्तर प्रदेश के बहराइच में आयोजित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार पाए जाते हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ललितपुर, क्योंकि उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आल्हा उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत है? तो आप सभी लोगों को बताना है कि जो आल्हा है वह उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोकगीत है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बुंदेलखंड, क्योंकि आल्हा उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत माना जाता है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश में भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्था कहां स्थित है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, झांसी में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान वर्तमान झांसी में स्थित है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, आपका यहां से सेक्शन 2 स्टार्ट होता है, जिसमें हमने ज्योग्राफी के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो आपकी परीक्षा में हूबहू छपेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी किए क्लास में आगे की ओर बढ़ती हैं। आज का अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 16, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी कहां स्थित है? वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप सभी लोगों को बताना है कि जो विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी वह कहां स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इक्वाडोर में, क्योंकि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी वर्तमान इक्वाडोर में स्थित है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17, पाक जल डमरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत और श्रीलंका को, क्योंकि जो पाक जल डमरू मध्य है वह भारत और श्रीलंका को आपस में अलग अलग करने का काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारत की सबसे बड़े मीठे पानी की झील बुलर झील किस राज्य में स्थित है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जम्मू और कश्मीर में, क्योंकि भारत में सबसे बड़े मीठे पानी की जो झील है बुलर झील वह जम्मू और कश्मीर में स्थित है, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस देश में स्थित है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जर्मनी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 ये आपकी स्क्रीन पर। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अनाईमुड़ी, क्योंकि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी चोटी को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन बी
आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कांगो नदी। क्योंकि जो कांगो नदी है वह भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, ये आपकी स्क्रीन पर, ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर के तट पर स्थित है? आपका सही जवाब ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर पर। क्योंकि जो ग्रेट बैरियर रीफ है वह प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, ये आपकी स्क्रीन पर, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम किस पहाड़ी पर स्थित है? तो आप सभी लोगों को बताना है कि जो भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम है वह किस पहाड़ी पर स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, खासी पहाड़ियों पर। क्योंकि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम खासी पहाड़ियों पर स्थित है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, ये आपकी स्क्रीन पर, ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए थे? वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप लोगों को बताना है कि ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, केपलर ने। क्योंकि ग्रहों की गति के संबंधित जो नियम है वह नियम को केपलर महोदय ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, ये आपकी स्क्रीन पर, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जाम्बेजी नदी पर। क्योंकि जो विक्टोरिया झील जलप्रपात है वह जाम्बेजी नदी पर स्थित है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, स्वेज नहर किन 2 सागरों को आपस में जोड़ती है? वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भूमध्य सागर और लाल सागर को। क्योंकि जो स्वेज नहर है वह भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ने का काम करती है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है? वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों को बताना है कि पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, शुक्र ग्रह को। क्योंकि शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गैनीमेड। क्योंकि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड उपग्रह को माना जाता है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्कटिक महासागर को। क्योंकि विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर को माना जाता है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, ये आपकी स्क्रीन पर, कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अफ्रीका से। क्योंकि कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, यहां से आपका सेक्शन सी स्टार्ट होता है, जिसमें हमने करंट अफेयर के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे के सेशन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, ये आपकी स्क्रीन पर, वर्ष 2026 में होने वाले 25वें शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन कहां किया जाएगा? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मिलान और कार्टिना, इटली में। क्योंकि वर्ष 2026 में 25वें शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन मिलान और कार्टिना में होगा, जो कि इटली में पड़ता है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, ये आपकी स्क्रीन पर, इसरो द्वारा लॉन्च किया गया गगनयान मिशन का मुख्य
उद्देश्य क्या है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन। क्योंकि इसरो द्वारा लॉन्च किया गया गगनयान मिशन का मुख्य उद्देश्य था मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 आपकी स्क्रीन पर। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राजीव कुमार। क्योंकि भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी हैं, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। भारत का पहला एआई शहर यानी एआई सिटी किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लखनऊ में। क्योंकि भारत का पहला एआई शहर एआई सिटी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के लखनऊ में विकसित किया जा रहा है, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 फिर आपकी स्क्रीन पर। 2026 के फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी कौन देश करेगा? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको। क्योंकि वर्ष 2026 के फुटबॉल विश्व कप में जो मेजबानी करेगा वह अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको देश करेगा, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 ये आपकी स्क्रीन पर। ऑस्कर 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता? वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ओपेनहाइमर। क्योंकि ऑस्कर 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार ओपेनहाइमर फिल्म ने जीता था, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37। हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2025 में किसे सम्मानित किया गया? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मिथुन चक्रवर्ती को। क्योंकि हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से 2025 में मिथुन चक्रवर्ती जी को सम्मानित किया गया था, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38। 2025 का यूनेस्को शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एंजेला मर्केल को। क्योंकि 2025 यूनेस्को शांति पुरस्कार एंजेला मर्केल को दिया गया है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 ये आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा पेसो को बदलकर डिजिटल करेंसी अपनाने की घोषणा की है? वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको बताना है कि हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा पैसे को बदलकर डिजिटल करेंसी अपनाने की घोषणा की है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्जेंटीना। क्योंकि हाल ही में अर्जेंटीना देश ने अपनी मुद्रा पैसे को बदलकर डिजिटल करेंसी अपनाने की घोषणा की है, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 आपकी स्क्रीन पर। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का परीक्षण किस राज्य में किया गया? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हरियाणा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 ये आपकी स्क्रीन पर। मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको बताना है कि मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, विक्टोरिया कजेर-थेल्विक। विक्टोरिया कजेर-थेल्विक। क्योंकि मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब विक्टोरिया कजेर-थेल्विक ने जीता है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42। G20 शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका। क्योंकि G20 शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका देश किया था, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में किसे भारत रत्न 2025-26 से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रतन टाटा को। क्योंकि भारत रत्न से सम्मानित करने की
2025-26 में भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा रतन टाटा के मरणोपरांत किया गया है। इसलिए ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। ये आपकी स्क्रीन पर आईपीएल 2025 की विजेता टीम कौन सी रही है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कोलकाता नाइट राइडर्स, क्योंकि आईपीएल 2025 की विजेता टीम कोलकाता नाइट राइडर्स थी, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। भारत का सबसे स्वच्छ शहर स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 कौन बना? वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको बताना है कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 कौन बना? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इंदौर, क्योंकि वर्ष 2025 में भारत का सबसे सर्वोच्च सबसे स्वच्छ शहर इंदौर शहर को घोषित किया गया है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, यहां से आपका सेक्शन सी स्टार्ट होता है, जिसमें हमने सामान्य विज्ञान यानी जीएस साइंस जनरल साइंस के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिए हैं, जो आपकी परीक्षा में हूबहू छपेंगे। तो चलिए आगे की क्लास में हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 46। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यानी ग्लैंड कौन सी है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यकृत, क्योंकि मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जो सबसे बड़ा ग्लैंड होता है, वह यकृत यानी लीवर को माना जाता है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। विद्युत धारा मापने का यंत्र कौन सा है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अमीटर, क्योंकि विद्युत धारा नापने के लिए अमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? आपको बताना है कि जो विटामिन सी है उसका रासायनिक नाम क्या है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी एस्कॉर्बिक एसिड, क्योंकि विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वह एस्कॉर्बिक एसिड होता है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। शुष्क बर्फ ड्राई आइस किसे कहा जाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, क्योंकि शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। आपकी स्क्रीन पर कोशिका यानी सेल का पावर हाउस किसे कहा जाता है? वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप सब लोगों को बताना है कि जो कोशिका होता है, जो सेल होता है, उसका पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि सेल यानी कोशिका का जो पावर हाउस होता है वह माइटोकॉन्ड्रिया को माना जाता है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। भारी जल हैवी वाटर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी D2O, क्योंकि भारी जल का जो रासायनिक सूत्र होता है वह D2O होता है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। ये आपकी स्क्रीन पर हंसाने वाली गैस यानी लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? आपको सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नाइट्रस ऑक्साइड, क्योंकि हंसाने वाली जो गैस होती है, जो लाफिंग गैस होती है, उसका जो रासायनिक सूत्र है, जो रासायनिक नाम है, जो रासायनिक सूत्र है वह N2O होता है, और जो उसका रासायनिक नाम होता है वह नाइट्रस ऑक्साइड होता है, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। और आपकी स्क्रीन पर पेंसिल की लीड बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ग्रेफाइट का, क्योंकि पेंसिल की लीड बनाने के लिए ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। ये आपकी स्क्रीन पर दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए लैक्टोमीटर से, क्योंकि दूध की शुद्धता को नापने के लिए लैक्टोमीटर नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। आनुवंशिकता यानी जेनेटिक का जनक किसे माना जाता है, यानी फादर ऑफ जेनेटिक किसे कहते हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रेगर मेंडल को, क्योंकि आनुवंशिकता यानी जेनेटिक का जो फादर है, जो जनक है, वह
जॉन ग्रेगर मेंडल को माना जाता है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56 ये आपकी स्क्रीन पर। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में मुख्य रूप से होती है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पत्ती में, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वह पौधों के पत्तों में होती है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57। मानव शरीर में रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप सभी लोगों को बताना है कि मानव शरीर में रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एड्रिनल ग्रंथि, क्योंकि जो मानव शरीर में एड्रिनल ग्रंथि होती है वह मानव के ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि होती है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58। आनुवंशिकता की इकाई क्या है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जीन, क्योंकि जो आनुवंशिकता की इकाई होती है वह जीन को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59 ये आपकी स्क्रीन पर। ध्वनि की तीव्रता किस इकाई में मापी जाती है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, डेसिमल में, क्योंकि ध्वनि की जो तीव्रता होती है उसको मापने के लिए डेसिमल इकाई का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आज के सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 ये आपकी स्क्रीन पर। किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सोडियम को, क्योंकि सोडियम धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, जो सोडियम होता है यह पानी में डालने पर जल जाता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि सोडियम को पानी में डालने से आग लग जाता है। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग ये बताइए कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज सेशन को एक बार लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और अगर अब तक आप हमारे YouTube चैनल RRGK उजाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल RRGK उजाला को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।